नमस्कार दोस्तों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद आज आप लोगों को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बीएड की टीचिंग चल रही है तीसरे सेमेस्टर की। इस समय प्रयोगात्मक परीक्षाएं आए दिन हो रही हैं। तो इस संबंध में मैं चाह रहा हूं कि आप लोग को कुछ मार्गदर्शन कर दूं। जब भी शिक्षण पाठ्य योजना बना करके आप अपना एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, तो आप अपनी फाइनल टीचिंग की लेसन प्लान, चाहे जिस भी विषय की हो, हिंदी, सोशल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, किसी भी ग्रुप की हो, अपनी पाठ्य योजना को जिस तरफ से एंट्री करना है वह अपनी कक्षा में आप पहुँचें, आगे से एंट्री करें और पीछे वाले टेबल पर जो है कि अपनी पाठ्य योजना को रखें। आईडी प्रूफ, प्रवेश पत्र रखने के बाद फिर अपने यथास्थान पर पहुँचें। ब्लैक बोर्ड के पास पहुँच करके बच्चों को हौसला अफजाई करते हुए, बच्चों में प्रेरणा देते हुए बच्चों से कहें कि आज हम इस विषय के संबंध में जो है कुछ चर्चा कर रहे हैं। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। कैसे पूछेंगे? पहले अपने पाठ्य वस्तु से संबंधित विषय को जो है कि इंगित करेंगे। किस कक्षा में आप पढ़ाने जा रहे हैं उस कक्षा को इंगित कर देंगे। मान लीजिए बीएड वालों के लिए 6 to 12, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक पढ़ाना है, तो 6 से लेकर 12 तक जिस कक्षा की आप लेसन प्लान बना करके लाए हैं उस कक्षा का जो है आप यहाँ पे एंट्री करें। मान लीजिए 9th क्लास का आपको पढ़ाना है। विषय हिंदी, सोशल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, किसी को भी रख सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के लिए हिंदी विषय लिख रहा हूँ। हिंदी विषय आपको मान लीजिए पढ़ाना है, उसका उप विषय आपका होगा, वह उप विषय आपका ये काव्य हो सकता है, गद्य हो सकता है, व्याकरण हो सकता है। तो आपको यहाँ पे मैं काव्य से इंगित कर रहा हूँ। काव्य आपको पढ़ाना है हिंदी में। प्रकरण आपको जो है निकलवाना है। जब तक आप प्रकरण नहीं निकलवाएंगे तब तक जो है कि आपका उद्देश्य कथन नहीं होगा। साथियों, डरने की कोई बात नहीं है। आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि हम जो प्रश्न बच्चों के सामने करने जा रहे हैं, बच्चे उत्साहित हैं, आपसे पढ़ने के लिए तैयार हैं, अनुशासित हैं। आपको जो है कि प्रश्न ध्यान में रख करके आपको प्रस्तावना प्रश्न करना है। वहां पे प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आपको प्रस्तावना कौशल को मस्तिष्क में रखना होगा। प्रस्तावना कौशल के जो घटक हैं इसको ध्यान में रख करके यदि आप बच्चों के समक्ष प्रश्न करते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। प्रस्तावना कौशल से संबंधित जो घटक हैं उस घटक को ध्यान में रख करके, जैसे कि प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछे जाएं, प्रश्न स्पष्ट हो, प्रश्नों में तारतम्यता हो, प्रश्नों में तारतम्यता हो, प्रश्नों में उद्दीपन प्रभाव हो, प्रश्नों में उद्दीपन प्रभाव हो, उद्दीपन प्रभाव, प्रेरणा के लिए बच्चों में प्रेरणा हेतु उपयुक्त युक्ति, को ध्यान में रखा जाए। ये सब बातें आपको ध्यान में रख करके यदि आप बालकों के समक्ष प्रश्न करते हैं तो आपको अपने उद्देश्य कथन तक पहुंचने के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके लिए एक और आइडिया मैं दे रहा हूं। आप इसके लिए आइडिया वो है जिसको शिक्षण सूत्र के नाम से जाना जाता है। शिक्षण सूत्र आपको बहुत बारीकी से इस ढंग से यूज करना होगा कि बालकों के लिए प्रश्न का उत्तर देते समय कठिनाई न आए। इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षण सूत्र है जिसका नाम है सरल से जटिल की ओर। सरल से
जटिल की ओर। ये शिक्षण सूत्र का प्रयोग यदि करते हैं तो बालक सरल प्रश्न सुनेंगे तो उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। साथियों, सरल से जटिल की ओर अगर इसमें कठिनाई आ रही है तो इसको दूसरे शिक्षण सूत्र का जो है कि प्रयोग कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर शिक्षण सूत्र का ये दो फार्मूला आपको ऐसा है कि आपको अपने उद्देश्य कथन तक आसानी के साथ पहुंचा सकता है। साथियों, इस बात का निश्चित रूप से ध्यान रखें, बालकों से जब भी प्रश्न किया जाए तो जब आप प्रश्न करें उससे पहले बच्चों से निश्चित रूप से कह दें कि बच्चों, आपसे मैं जो प्रश्न करने जा रहा हूं या जा रही हूं, जो भी हूं, छात्राध्यापक छात्राध्यापिका, ये निश्चित रूप से कहें कि जो आपसे हम प्रश्न करने जा रहे हैं उस प्रश्न का उत्तर जिनको भी आएगा हाथ उठाएंगे। जब वो हाथ उठाएंगे तो आपको जो है कि किन से उत्तर लेना है आपको जो है कि एहसास हो जाएगा, और उन्हीं लोगों से जो है कि आप उत्तर एक से नहीं, दो से, तीन से, चार से पूछ सकते हैं। और जब आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो बच्चों को फीडबैक भी देना है। बच्चों को फीडबैक दे देंगे तो बच्चे का हौसला जो है कि बढ़ जाएगा और सारे बच्चों में एक स्वर में आप प्रश्न का उत्तर दे देंगे कि सभी बच्चों को पता चला कि इस प्रश्न का, अमुक प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो सभी बच्चे एक स्वर में बोल देंगे हाँ सर। इसके बाद तारतम्यता रखते हुए आप जो है कि दूसरे प्रश्न पर पहुंचेंगे। तो दूसरे प्रश्न को जो है कि जब आप पूछेंगे तो उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, बच्चों से कहेंगे कि मैं फिर दूसरा प्रश्न करने जा रहा हूं, इसका उत्तर जो है कि जिसको समझ में आएगा हाथ उठाएंगे तो दूसरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तारतम्यता रखते हुए तीसरे प्रश्न को पूछेंगे। 3, 4, 5 से आते आते आपको जो है कि अपने प्रकरण तक जो है यहाँ पे पहुंच जाना है। और जैसे ही आप प्रकरण तक पहुंचेंगे, प्रकरण को डबल इन्वर्टेड कामा में जो है इंगित करेंगे। इंगित करने के बाद जो है आप उद्देश्य कथन करके अपने प्रस्तुतिकरण तक पहुंचेंगे। साथियों, ये मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिए, पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बस आज यहीं तक दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।